औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिअतु आमिल के अन्नौउल अव्वल। शरह मिअतु आमिल के अन्नौउल अव्वल के सिलसिले में अब तक जो है वो हम लोग तकरीबन जो है वो 12 वीडियोज़ जो है वो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगी हमारी 13वीं वीडियो, पार्ट नंबर 13 होगा ये। और अब तक जो है वो हम लोग इतनी इबारत के ऊपर बात कर चुके हैं। अन्नौउल अव्वल हुरूफुन तजुरुल इस्म फ़क़त व तुसम्मा हुरूफन जारतन व या सबअतु अशरा हरफन। अल बाउ लिल इल्साकी व हुवा इत्तिसालु शैइ बिशैइ इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन। इम्मा हकीकतन नहवु बिही दाउन व इम्मा मजाजन नहवु मररतु बिज़ैदिन आई इल्तसका मुरूरी बिमकान यक़रुब मिन्हु ज़ैदुन। यहाँ तक जो है वो हमारी बात हो गई थी। आखिरी मरतबा जो है वो हमने जो है मुफस्सर और मुफस्सिर को जो है वो हमने मिलाया था। तो यहाँ पर जो है वो बा का जो इस्तेमाल है ना, पहला वाला जो इस्तेमाल है कि बा जो है वो इल्साक के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हो गई। अच्छा, तो अब जो है ना इबारत को कुछ इस तरह से समेटा जा रहा है कि बा के इस्तेमाल बताने के बाद उसकी मिसालें बताई जा रही हैं। जैसे अलबाउ लिल इल्साकी, तो अब उसकी मिसाल दे दी। फिर अलबाउ जो है वलिल इस्तिआनती, अब ये जो बा जो है ना वो इस्तिआनत के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब जो है फिर इस्तिआनत की मिसाल दे दी, नहवु कतबतु बिल कलमी। तो अलमुख्तसर ये कि एक तो बा इल्साक के लिए आता है, ठीक है, और इल्साक की दो किस्में होती हैं, इल्साक के हकीकी और इल्साक के मजाजी। और अब दूसरा कह रहे हैं वलिल इस्तिआनती, तो अब एक और बा का इस्तेमाल बता रहे हैं। तो अब हमने ये कहा कि ये जो लिल इस्तिआनती है ना, वलिल इस्तिआनती है, इस वाव को तो हम लोग मान लेते हैं, क्या हम लोग वाव को मान लेते हैं आतिफ़ा मान लें आप, या वाव को मुस्तानिफ़ा मान लें आप, ठीक है। अब जो है अगर आतिफ़ा मान लें तो ठीक है, चलें आतिफ़ा मान लेते हैं। अभी हम लोग एक के ऊपर जो है ना वो कर लेते हैं फाइनल। अच्छा, अब लिल इस्तिआनती लाम अरफ़ जर और इस्तिआनती ये जो है वो बाब इस्तिफ़ाल से जो है वो मसदर बनेगा, तो इसका जो है लाम अरफ़ जर का मजरूर बन जाएगा। अब जार अपने मजरूर से मिलकर क्या बनेगा, तो ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही थी। और फिर हमने सोचा कि असल में यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, बा के इस्तेमालात बताए जा रहे हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इससे पहले जो है ना अल बाउ हम जो है वो महज़ूफ़ मान लेते हैं, क्योंकि पीछे इबारत में बा ही की बात की है, बा की बारे में बताया जा रहा है और बा के इस्तेमालात ज़िक्र किए जा रहे हैं। तो अल बाउ लिल इल्साकी वलिल इस्तिआनती, अगर यूँ भी इबारत पढ़ना चाहें तो यूँ भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं यूँ कह दूँ अल बाउ लिल इल्साकी व अल बाउ लिल इस्तिआनती, बा इल्साक के लिए इस्तेमाल होती है और बा जो है वो इस्तिआनत के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब आप समझ लें, यहाँ पर इस इबारत को हमने अल करना है अल बाउ लिल इस्तिआनती, ठीक है। ये अब इसकी मैं वज़ाहत कर दूं कि अल बाउ लिल इस्तिआनती इसका दूसरा इस्तेमाल है, यानी ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये इस्तिआनत के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और इस्तिआनुन जो है ना ये है बरवज़ने जो है वो इस्तिफ़आलुन है, और ये जो है ना इसके अंदर तलब माखज़ का माना पाया जाता है। और अब ये कि ये जो है मुआवनत तलब करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मुआवनत तलब करने के लिए। जैसे नहवु कतबतु बिल कलमी, ये मिसाल तो हम लोग अगली वाली वीडियो के अंदर हल करेंगे, यहाँ पे बात को समझाने के लिए जिक्र कर रहा हूँ। नहवु कतबतु बिल कलमी, अब कतबतु जैसे कि मैंने लिखा कलम की मदद से, तो अब मैंने इसकी मुआवनत हासिल की और इससे इस्तिआनत जो है वो हासिल की। तो बस इस ये जो है वो यहाँ पर ये बा ये बता रही है कि ये इसका जो मदखूल है उसको आपने तलब किया है, किसके लिए, आपने मदद के लिए तलब किया है, और आपने उसके ज़रिए से जो है वो आपने जो है वो लिखा है, यानी कतबतु बिल कलमी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस्तिआनत का मतलब जो है वो ये हो जाएगा कि कतबतु बिल कलमी, जैसे मैंने कलम
قلم کے ذریعے سے لکھا یا میں نے قلم کی مدد سے لکھا. تو اب کتبت بالقلم کے اوپر تو آگے بات کریں گے. ابھی الباء للاستعانتی کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں الباء جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ مبتدا معذوف مان لیں، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے معذوف بھی نہ کریں، بھائی لے ہی آئیں ٹھیک ہے آپ، ہے نا. تو الباء کو مبتدا مان لیں آپ، اور جو ہے لام حرف جر ہو جائے گا، استعانتی مجرور ہو جائے گا، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر بن جائے گا. اور پھر ثابت اسم فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء الباء، راجع بسوء مبتدا، اس کا ثابتن کا فاعل، اور پھر ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر، یہ جو للاستعانتی ظرف مستقر ہے، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل ہوا ضمیر فاعل اور للاستعانتی ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر. الباء مبتدا کی خبر، اور پھر یہ الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ اب جو عبارت آج جو ہم نے سالو کی ہے وہ ہے صرف اتنی ہے وللاستعانتی، اور اگر ملا جلا کر اگر کہتے ہیں تو الباء للاستعانتی، اتنا جو ہے وہ ہم لوگوں نے ابھی صرف حل کیا ہے. اب استعانت کی جو مثال دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی ویڈیو میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.